सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान इंडिया आमने सामने, और पाकिस्तान में जो मजहबी नफरत इस वक्त आप देख रहे हैं उसके बारे में भी जनाब आज करेंगे बात। राना अब्दुल रज़ाक साहब होंगे हमारे साथ इंग्लैंड से। राना साहब क्या देख रहे हैं, कोई जंग शंग होनी है या बड़के सड़के ही है? नहीं, मुश्किल है, जंग नहीं होगी, बढ़के ही है सिर्फ। अच्छा, नहीं तो ये मोदी एकदम बड़ी स्पीड से वापस आया और आके फिर बगैर तहकीक किए इल्ज़ाम लगा दिए, और अब ये बताया जा रहा है कि दोनों तरफ जो है बॉर्डर पे फौजें लगी हुई हैं। तो ये सब फजूल ही सब कुछ चल रहा है। बॉर्डर बंद कर दिए कि जो फजाई हदूद है वो बंद कर दी पाकिस्तान ने, तो इसका मतलब ड्रामा चलेगा सिर्फ या कुछ? नहीं, ये सारी प्लानिंग है, एक बड़ा प्लान है। इंडिया को यूज कर रहा है अमेरिका, उधर चाइना भी है, खड़ा है। चाइना के खिलाफ ये सारा कुछ हो रहा है। उस चक्कर में पाकिस्तान और इंडिया को यूज किया जा रहा है। लेकिन यूज तो किया जा रहा है, मगर पाकिस्तान के ना अंदरूनी हालात ठीक है ना बैरूनी हालात ठीक है। तो ऐसे मौके पे तो फायदा उठाया जाता है। वही दौर नहीं चल रहा जनरल याहिया वाला, वही सारा सिस्टम। नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान जंग के लिए हर वक्त तैयार रहता है। कौम मुकम्मल इकट्ठी हो जाती है। अंदर इख्तलाफात हमारे आपस में रहें भी तो ऐसे इख्तलाफात नहीं है कि कोई गद्दारी कर सके, ऐसी बात नहीं है। इंडिया करके देख ले, कुछ भी नहीं मिलेगा। इंडिया को शिकस्त होगी हर लिहाज से। नाना साहब, इंडिया को शिकस्त तो होगी, मगर ये बताइए कि अमेरिका का क्या इसमें मफाद है जी? देखें, ये लंबी कहानी है। इसको सपोर्ट करेंगे ना इसराइल और अमेरिका और बाकी जो बेदीन ममालिक हैं। वो सारी जंग तो चाइना और अमेरिका के अंदर चल रही है, और जो उसकी इकोनॉमिकली है बाकी है, उसको कवर करने के लिए जब इंडिया यूज हो जाएगा तो जो चाइना है उसको मुलव्वस करने की कोशिश की जाएगी किसी न किसी तरीके से, तो फिर चाइना पर जंग थोप दी जाएगी। नाना साहब, एक और बड़ा आजकल ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान धमकियां दे रहा है कि हम एटमी हमला कर देंगे। आप देख रहे हैं कि इतना आसान है ये सब कुछ कहना, तो आसान है करना। नहीं, एटमी हमला कोई नहीं कर सकेगा, ना उसकी जरूरत है, क्योंकि वो तो खुदकुशी होती है ना, खुद भी मर जाना, दूसरे को भी मार देना। ये तो सिर्फ धमकाने के लिए होती है ना। लेवल कुव्वत का, ताकत का लेवल है, उसको बराबर करने के लिए बनाया जाता है एटम बम। ये नहीं है कि ये मारने के लिए होता है। वो तो कहते हैं ना, जब मरता क्या ना करता, वो सूरत तो आएगी भी नहीं है पाकिस्तान इंडिया पर। इंडिया भी बहुत बड़ा है, पाकिस्तान भी बहुत बड़ा है। एक तरफ तबाही होती है तो दूसरा इलाका बच जाएगा, ऐसी नहीं बात। ये तो ऐसी बात नहीं होगी, एटम बम नहीं चलेगा। हाँ, मिसाइल चलेंगे, कुछ बॉर्डर पर थोड़ी बहुत होगी तो खत्म हो जाएगी, लोग बीच में पड़ जाएंगे, सुलह सुलह हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। नाना साहब, ख्वाजा आसिफ का एक इंटरव्यू उसने दिया है एक गैर मुल्की चैनल को, और उसने कहा जी अमेरिका के कहने पे हम ये टेररिस्टों की मदद करते रहे हैं और भी काफ़ी चीज़ें। क्या ज़रूरत थी इस तरह का बयान देने की? हाँ, नहीं, वो इतराफ कर रहा है। ये मेच्योर लोग नहीं हैं, ये ना हुब्बल वतन हैं और ना ये मेच्योर हैं। ये तो बस लुट्टो और फुट्टो के लिए आए हुए हैं। ये कोई लायक तरीन लोग नहीं हैं, ये ज़हीन लोग नहीं हैं, हुब्बल वतन भी नहीं हैं। ये तो वतन फरोश लोग हैं। न जाने किस माहौल में उसने बयान दे दिया। ये तो पीते भी है ना, ये पीकर भी दे सकते हैं ऐसे बयान। राणा साहब, दुनिया तो नहीं मानती कि ये पी के बयान दे रहा है। ये कौन सी गाड़ी चला रहा है कि पी के पुलिस ने पकड़ लिया तो पॉइंट लगा दिया? उसका बयान ही ऐसा है, बयान ऐसे हैं इनके, मुर्दा बयान हैं। खुदा के बंदे, जंग का मौका है, तुम दरेल बोलो और तुम ये अपनी गुलामी साबित कर रहे हो। और सारी टिकटॉक भरी पड़ी है इसके इतराफ से कि इसने इतराफ कर दिया कि हम 30 साल से तुम्हारी गुलामी कर रहे हैं, दहशतगर्दी को पाल रहे हैं। ये इतराफ है, ये मुल्क के खिलाफ गया है सारा बयान। तो इससे पहले नवाज शरीफ ने भी तो इसी तरह का बयान दिया था जब वहां पे हमले हुए थे यहाँ इंडिया में।
तो नवाज शरीफ ने कहा था कि ये नवाज शरीफ का, भाई साहब नवाज शरीफ तो पक्का गद्दार है। उसने तो सारी लेन देन की हुई है इंडिया के साथ, उसकी मिलें उधर हैं, वो इंडिया के लोग सारे जासूसी कर रहे हैं। वो रमजान शुगर मिल में चिन्होट के पास, ये क्या है? ये देखने कोई सुनने वाली बात, कहने वाली बात है? ये सारी चीज पैक की सारी जो डिटेल है, ड्राइंग है, ये अमेरिका और इंडिया को दी है नवाज शरीफ ग्रुप ने। अच्छा, पिछले दिनों एक वीडियो शायद आपने भी देखी और सोशल मीडिया पे चल रही थी, जब नवाज शरीफ से ये सवाल किया गया जंग के बारे में, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या देता? वो सारा किया धरा ही उसी का है। वो इमरान खान को डाउन करने के लिए उन्हें सी पैक को भी नाकाम कर दिया, चाइना को भी नाराज कर लिया है। उसने अपनी हुकूमत बचानी है और कुछ नहीं चाहिए उसे। ये देखना कि मैं कितने रोजाना कितने मिलियन निकाल रहा हूँ पाकिस्तान से। अच्छा, इमरान खान के साथ बताया जा रहा है कि कोई बातचीत शुरू हुई है। देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर जंग मुसल्लत हुई तो इमरान खान की कोई रिहाई होगी। ये जंग जो है ये इमरान खान से जान छुड़ाने का भी बहाना है। जंग दो तरफा शुरू हुई है, एक तरफा नहीं है। कसूर दोनों को मुल्कों का है, इंडिया का ज्यादा होगा। ये इमरान को बैक फुट पे ले जाने के लिए जंग का ड्रामा हो रहा है। किसी अपना रोले गोले में राणा साहब कहीं वो जहाँ पे जेल में है वहीं ना कोई मजाक चला डेट पे नहीं, सिर्फ उसको सारा ये इसी के लिए हो रहा है कि हम आर्मी वाले बच जाएं और आर्मी को लोग बल्ले बल्ले करने लग जाएं, 2-4 मिसाइल मार के गलियों में नारे लगने जाए आसिम मुनीर जिंदाबाद और वो बैकफुट पे चले जाए इमरान खान। ऐसा नहीं होगा कभी भी। अच्छा, आप देख रहे हैं, आपने शुरू में कहा जी कौम एक हो जाती है, मगर वो तो पीटीआई वाले तो आपने भी टिकटॉक पे इधर उधर उनकी मीडिया पे सोशल मीडिया पे देखा होगा, वो तो बड़े सख्त नाराज है। हर चीज में वो मजाक उड़ा रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, मरियम का, और कह रहे जनाब जनरल रानी का दौर है और इंडिया को ये चीजें पता चल गई। ये हथकंडे हैं भाई साहब, इंडिया की तो सारी चीजें हमें पता है। और इंडिया की नक्सलबाड़ी क्या कर रहे हैं, कश्मीरी क्या कर रहे हैं, वो सारे वहां भी अलहदगी पसंद तहरीकें 12 चल रही हैं। हम नहीं मजाक उड़ा सकते, वो और उड़ा रहे हैं हमारे लोग। अपने बातें सुने ना सारी। इंडिया के पास क्या है, लड़के दिखाए इंडिया, फिर इंडिया कभी नहीं लड़ सकता। ये जो है ना, बेसन की पूड़ियां खा के नहीं लड़ा जाता है, वहां गोश्त और दूध पीकर लड़ा जाता है बॉर्डर पर। अच्छा, ये बड़ी बात आपने की कि हमारी कौम को कोई फिक्र ही नहीं, लेकिन इंडिया की मीडिया को वक्त पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया को। हमारी कौम तो खुश होती है, कोई लड़ाई हो जाए देखने चले जाती है, छुड़ाने चले जाती है, लड़ाने चले जाती है। ये बात दुरुस्त है। मैं जर्मनी ऐसे लोगों को जानता हूँ, वो स्पेशल कुत्ते लड़ाने जाते हैं पाकिस्तान। हाँ जी, अरे कुत्तों की रेस सॉरी, आगे आए तो सही, मजा देखे क्या बनेगा ये। सॉरी, कुत्तों की रेस लगवाने जाते हैं। अच्छा राणा साहब, थोड़ा सा दूसरी तरफ आ जाए। ये जो मजहबी मसला पाकिस्तान का बना हुआ है, आप कहते हैं जंग भी नहीं होनी, तो ये कौम तो ठीक वैसे भी नहीं होने वाली। पाकिस्तानी आए दिन जिस तरह यहाँ मजहबी नफरत के, कल जो लड़का जिसको कत्ल किया, तमाशा पसंद है और तमाशा पसंद ये कौम है ना। ये दीन फरोश भी कौम है और इनको पता ही नहीं है इंसानियत क्या होती है। ये जानवरों जैसे लोग हैं, ये जानवरों जैसे। ये क्या हो रहा है मुल्क के साथ, अवाम के साथ क्या हो रहा है, सब कुछ पता है, मगर उनकी सोच नहीं है। कौम को पढ़ने नहीं दिया पाकिस्तान ने। 77 सालों में तालीम पर पैसा ही नहीं खर्च किया। लोग अनपढ़ लोग हैं, वो शुगल के लिए चले जाते हैं। अगर कोई मस्जिद को गिराने जा रहा है ना, तो 100 बंदा ऐसे साथ चल पड़ेगा बेमकसदी। तो बात ये है कि उनको समझ बूझ ही नहीं है। ये तो इस्तेमाल किए जाते हैं लोग। इनके पीछे कौन है आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या मकासद है। बस ये है कि लोग इधर लगे रहे और हम उधर लगे रहे, ये बात है। नहीं, ये बताइए कि कल जो परसों रात को एक लड़के को कत्ल कर दिया गया, जवान लड़का था, और कल कॉमर्स में किसी ने लिखा कि वो अकेला बेटा था। ये जो बात है आपने की कि दरिंदगी इतनी बढ़ चुकी है कि समझ ही नहीं आती कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। कत्ल करना तो बहुत बड़ा जुर्म है राणा साहब। ये सही बात है। अगर आजकल जमात अहमदिया के लोगों को शहीद किया जा रहा है, अगर किसी ने दीवाने ने
अहमदी ने कोई हरकत कर दी, किसी हजूम में मार दिया ना गोलियां कोई 150, तो ये जमात अहमदिया के पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि ये माइट इज राइट है, ये ताकतवर लोग हैं, हुकूमत मुखालिफ है जमात अहमदिया के, तो वो तमाशा बन जाएगा। जमात अहमदिया ये काम करती नहीं है, वो अमन के लिए जान दे रहे हैं उनके लोग, मगर वो तसादम की तरफ नहीं आ रहे। जब कोई ऐसा वाकया हो गया, इनके कोई 20-25 इंडिया की तरह 27 बंदे मर गए ना, तो ये देखें ये जंग का समय हो जाएगा। ये जमात अहमदिया को छोड़ेंगे नहीं, मिट्टी भी उनकी उठा के ले जाएंगे। नहीं, मगर वो जो अहमदी हैं वो मैंने तो जो चेक किया, कभी उन्होंने तो नुकसान ही नहीं किया ना। एक नहीं, मैं वो जंग आमद कोई दीवाना आ जाता है ना, कि मैं तो चलो मैंने तो अब मर रही है तो मैं 20 बंदों को तो मार दूं, ऐसा अगर वाकया हो गया तो इन्होंने आसमान सर पे उठा लेना सारे पाकिस्तान में। हाँ, मगर जो मैंने चेक किया कोई तरबियत नहीं ऐसी कि कोई ऐसा कदम उठाया जाए ना। नहीं, दीवाना है, उनको क्या पता होता है, कोई आदमी बिल्कुल इंतहा पे पहुंच जाए उसका क्या हो सकता है। जमात तो थोड़ी कहती है, जमात तो कहती है बात करो, लड़ो नहीं, बिल्कुल सब्र पे है हमारा सारा मंदारों मदार है, सब्र ही करना है हमने। राणा साहब, एक चीज बताइए कि ये कौम ठीक कैसे हो सकती है, मजहबी नफरत से कैसे बाहर निकल सकती है? भाई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है आपके मुल्क में, वही दीवाने या वही पागल यहाँ यूके में नहीं है, पाकिस्तानी पागल यूके अमेरिका में नहीं है, सारे अरब में नहीं है, हर जगह इंसान के पुत्र बन के रह रहे हैं। यहाँ मजहब नहीं इनको याद, गोरों के साथ खाते हैं, गोरों के साथ पीते हैं, यहाँ कुरान जलाए जाते हैं। स्वीडन में क्या कर लिया इन्होंने? बात यह है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हुकूमत मुलव्वस है, इंतजामिया मुलव्वस है, ये बेईमान हो गई है। बहुत शुक्रिया राणा साहब, थैंक यू। वो राणा साहब ने वैसे एक मिसाल दी है, मगर मैंने जो अहमदियों की तारीख पढ़ी है, कभी भी ऐसा कोई वाकया मेरी नज़र से नहीं गुजरा, क्योंकि ज़ाहिर मैं भी मीडिया पे हर वक्त बैठा रहता हूँ। और जो जुल्म वहाँ पे हो रहा है मजहबी तौर पे, मुझे वो कल जब मैं बैठा हुआ था किसी पार्टी में था, तो कॉमर्स में किसी ने लिखा कि ये जो लड़का कत्ल हुआ है कसूर के इलाके में, ये अकेला बेटा था, अल्लाह बेहतर जानता, कॉमर्स में जो था वही मेरे पास मालूमात है। मगर कितना बड़ा जुल्म है, उस माँ बाप पे क्या गुजरी होगी, क्या उनके ऊपर वो पहाड़ की तरह खबर जो गिरी होगी और किस तरह उन्होंने बर्दाश्त किया होगा। तो इस तरह के जुल्म बंद करने चाहिए। दूसरा ये है कि जंग का जो मजाक आप बना रहे हैं, तो मजाक में कहीं मंजी ना ठोक जाए, इस चीज़ का भी ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब